नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सूर्य खाना नंबर 1 में लेके क्या वर्णन हो, क्या ये इसके अच्छे मंदे परिणाम क्या होते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। लाल किताब में तो इसका बहुत ही महत्व बताया है कि सूर्य से ही जीवन है, क्योंकि सूर्य से ही पालना होती है विश्व की। तो इसे विष्णु भगवान भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ सूर्य होता है रानी चंद्र होती है। चंद्र पानी है, पानी और गर्मी की मेल से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए सब ग्रहों का राजा है ये, क्योंकि जीव की उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारक सूर्य है। और जो हमारा शरीर है, हमारी सेहत है, ये भी हम सूर्य से देखते हैं। हमारे पिता को ये भी हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य इन चीज़ों का कारक है। खाना नंबर 1 में जब सूर्य होता है तो लाल किताब में इसे बैसाख महीने का सूर्य बोला गया है। बैसाख महीने का सूर्य मतलब जब सूर्य 13 अप्रैल से 13 मई तक मेष राशि में रहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लाल किताब बिलीव करती है या उसके अनुसार चलती है। तो खाना नंबर 1 के सूर्य को बैसाख का सूर्य कहा गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि सूर्य खाना नंबर 1 में जिनके होता है उनके लिए बैसाख का महीना यानी कि 13 अप्रैल से 13 मई तक ये जो समय होता है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में उनकी जितनी भी, अगर शुभ हो तो शुभ घटनाएं, अगर अशुभ हो तो अशुभ घटनाएं विशेषकर इसी महीने में घटती हैं। इसी प्रकार सूर्य को महीनों के नाम दिए हैं लाल किताब ने। अगर सूर्य मान लो किसी का जुलाई में या 25 जुलाई का या 1 अगस्त का है तो सूर्य कर्क राशि में होता है। तो जो सावन का महीना यानी कि जो कर्क राशि में जब भी सूर्य होगा तो उस व्यक्ति को उस महीने में उसे इवेंटफुल महीना कहते हैं कि अच्छी बुरी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वर्षफल में इसका विशेष ध्यान रखा गया जाता है कि जब भी सूर्य जिस खाना नंबर में बैठा हो 1, 2, 3, 4, 12 तक उस हिसाब से, यानी कि 9वें महीने बैठा है तो वर्षफल का 9वां महीना इवेंटफुल होता है। ये देखने वाली चीज़ है। ये आपके जब ग्रामर पढ़ेंगे उसमें काम आती है, या जब आप वर्षफल देखेंगे तो उसमें आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो अगर शुभ हालत में हो तो ऐसे व्यक्ति उत्तम पद पे होते हैं, उत्तम अच्छी नौकरी पे होते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध होते हैं और गवर्नमेंट से उनको फ़ायदा भी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद अपना जो धन है खुद बने अमीर, सेल्फ मेड व्यक्ति होते हैं और अपने आप से ही धनी बनते हैं। अपने पिता से वो धन की उम्मीद नहीं रखते और मगर अपने बेटे के लिए वो धन जरूर छोड़ के जाते हैं। बाप से ना बेटे से कोई उम्मीद रखते हैं कि मेरी सहायता करेगा, और बाप की भी सेवा करते हैं और बेटे के लिए भी धन छोड़ के जाते हैं और बेटे से सहायता की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखते। ऐसे लोग अगर सूर्य शुभ हो तो चाल चलन के भी उत्तम होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। तो आत्मा इन लोगों की बड़ी शुद्ध होती है और इनका चाल चलन बहुत शुद्ध होता है। अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो विशेषकर चाल चलन या उनके जो स्वभाव है उसमें मंदा असर देता है। मगर आदमी जितना मर्जी अच्छा हो तो उसमें वो थोड़ी सी स्वभाव में गर्मी, सूर्य की तेज़ी ज़रूर रहती है। सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च का होता है और ये मंगल का घर है। मंगल का इसके अति मित्र का घर है। यहाँ पे सूर्य का पक्का घर है, जहाँ पे अगर सूर्य खराब हो तो सूर्य का उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि पक्के घर के जो ग्रह होते हैं उनका उपाय नहीं होता। तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि अगर सूर्य यहाँ पे अशुभ फल दे रहा हो तो क्या उपाय करने चाहिए। इसके सामने घर जो है वो शुक्र का घर है और बुध भी वहाँ पे कारक माना गया। शुक्र और बुध 7वें घर के कारक हैं और शनि वहाँ पे उच्च होता है। तो शुक्र, बुध और शनि का जो असर है वो भी मिला जुला सूर्य में हम लेते हैं। शुक्र और बुध जो 7वें घर में हैं, शुक्र और बुध मिलके आर्टिफिशियल सूरज जैसे मसनूई ग्रह बन जाते हैं। तो शुक्र बुध इकट्ठे हों कुंडली में कहीं भी तो सूर्य का प्रभाव बहुत नेक रहता है। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के रहائश के लिए मकान, लोगों के सुख के लिए धर्मार्थ मकान बनाने का या सराय वगैरह या धर्मशालाएं बनाने का बड़ा शौकीन होता है, लोगों के लिए जो पानी का इंतज़ाम करना यानी कि छबील लगानी या हैंड पंप लगाना, इन बातों का भी उसे बड़ा शौक़ होता है। और ये परोपकारी होते हैं, गरीब की सहायता करने वाले होते हैं। इनमें एक विशेषता भी होती है कि अगर आप इनसे सहायता मांगने जाओ तो आपको खाली हाथ नहीं भेजते,
मगर ऐसा है कि अगर आप इनसे 1 रुपये की सहायता मांगोगे तो कई बार कंजूसी करके ये आपको 25 पैसे यानी कि 25% वो जो आपकी सहायता करेंगे, जितना मांगेंगे उससे 25%। ऐसा किताब में लिखा गया है कि परोपकार चवन्नी हो, यानी कि परोपकार तो करते हैं मगर वो 25% करते हैं। तो इसमें अगर चंद्र खाना नंबर 2 में हो इसी वक्त जब सूर्य खाना नंबर 1 में होता है और शनि नंबर 11 में हो, तो ये स्थिति सबसे उत्तम बताई गई है। तो इसमें व्यक्ति खुद पैदा अपना धन खुद करता है, परोपकारी होता है, बुरे कामों से दूर रहता है। शुक्र का फल भी बहुत ऊंचा, यानी कि उसकी औलाद और स्त्री दोनों का उसे पूर्ण सुख मिलता है। भाई बहन चाहे कम हो, औलाद भी कम होती है, मगर सूर्य नंबर 1 में हो, खाना नंबर 1 में हो, तो जो औलाद होती है, जो नर संतान होती है, चाहे एक ही हो मगर अमूमन वो दिन के समय पैदा होती है। ये मेरे अपने अनुभव में आया है कि जितने सूर्य नंबर 1 वाले व्यक्ति आए मेरे पास, उनसे पूछा कि आपके जब बेटा हुआ था क्या टाइम था, तो वो दिन का समय बताते हैं, दिन के 4 बजे हों, 12 बजे हों, 11 बजे हों। तो दिन के समय की औलाद उनके, यानी औलाद का मतलब नर संतान से लाल किताब का मतलब है। सूर्य नंबर 1 में हो, खाना नंबर 1 में हो, तो ये जिस्म के दाएं हिस्से और दाईं आँख इस पे अपना प्रभुत्व रखता है। यानी कि अगर सूर्य अशुभ हो तो दाएं शरीर के दाएं हिस्से में कष्ट और दाईं आँख में जरूर थोड़े से कष्ट की संभावना रहती है। अगर सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति सारी उम्र स्वस्थ रहता है, आखिरी उम्र तक उसके सारे अंग चलते रहते हैं, चलने फिरने के लायक रहता है वो। और ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी सेहत और अच्छे चाल चलन के कारण समाज में भी प्रतिष्ठित होते हैं। अगर जहाँ पे खाना नंबर बुध खाना नंबर 7 में हो, क्योंकि सूर्य और बुध इकट्ठे रहते हैं या इनका 45 डिग्री से ज़्यादा फर्क नहीं रहता, इसलिए जो बुध खाना नंबर 7 में किताब में लिखा है ये वर्षफल की स्थिति है कि अगर सूर्य नंबर 1 में हो और बुध खाना नंबर 7 में हो तो ये वर्ष सबसे अच्छा वर्ष गिना जाता है। उसको सुख समृद्धि बढ़ती है, घर परिवार में हर प्रकार की बढ़ोतरी होती है उसकी। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो सूर्य नंबर 1 के सम, ये स्थिति बहुत ख़राब की बताई गई है। इसमें शुक्र नंबर 7 में हो या शुक्र सूर्य के साथ आ जाए, तो इसमें अगर व्यक्ति का चाल चलन खराब हो तो उसकी पत्नी की सेहत पे उसका अटैक होता है। अगर आदमी दिन के समय संभोग करता हो यानी स्त्री के साथ रहता हो, सूर्य शुक्र इकट्ठे हो या आमने सामने हो, तो स्त्री को दिमागी कष्ट, शारीरिक कष्ट और या इस व्यक्ति को खुद भी टीबी, दमा या स्किन की बड़ी भयंकर तकलीफ़ें ऐसे व्यक्ति को हो जाती हैं। तो सूर्य नंबर 1 वाले को हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि अपने चाल चलन पे अच्छी निगाह रखे, नहीं तो उसका चाल चलन जब भी गिरता है तो उसके या उसकी पत्नी पे के स्वास्थ्य पर यह बुरा असर करता है। और शुक्र नंबर 7 में हो तो पिता की भी जो आयु है उस पर यह अटैक करता है, पिता की आयु भी कम हो सकती है। और अपनी आयु के लिए भी अपनी आयु नहीं, अपनी सेहत के लिए ये बहुत मंदा होता है। अगर सूर्य खाना नंबर 1 में हो और मंगल खाना नंबर 5 में हो तो ये संतान की सेहत के लिए, विशेषकर नर संतान के लिए यानी कि लड़के की सेहत के लिए बहुत ख़राब रहता है। ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन ही खराब हो जाता है और अंधेरे में जीता है ऐसा आदमी। अगर इसके जो मित्र हैं बृहस्पति, चंद्र और मंगल कुंडली में नीच हो रहे हों या ख़राब घरों में हों, सूर्य नंबर 1 के वक्त ये अति उत्तम है। अगर इसके जो दोस्त हैं बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इनकी स्थिति अच्छी हो तो जो सूर्य का प्रभाव अच्छा रहता है, नहीं तो सूर्य का प्रभाव खराब हो जाता है। शुक्र बुध कहीं भी इकट्ठे हों कुंडली में तो जो सूर्य के नंबर 1 में अगर खाना नंबर 1 में हो तो ये सबसे उत्तम स्थिति है। अगर सूर्य को ग्रहण भी लग रहा हो, सूर्य राहु इकट्ठे हों, सूर्य केतु इकट्ठे हों या सूर्य शनि इकट्ठे हों, ग्रहण की स्थिति हो, तब भी उस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहता अगर शुक्र बुध दृष्टि से मिलते हों या कुंडली में इकट्ठे हों। खाना नंबर 7 खाली हो, अगर सूर्य खाना नंबर 1 और इसके सामने वाला घर खाना नंबर 7 खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी अगर 24 वर्ष की उम्र आयु से पहले हो जाए तो इसके लिए बड़ी उन्नतिदायक होती है, क्योंकि शादी के बाद 7वां घर जाग जाता है। 7वां घर जागने से खाना नंबर 1 का सूर्य भी जाग जाता है। और अगर सूर्य का 22वां साल सूर्य का होता है,
अगर 22वें 23वें साल ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाए तो उसका जो भाग्य है वो निरंतर तरक्की करता है। अगर शादी ना हो तो 24वां साल जो होता है वो उसकी लाइफ में इतना बढ़िया नहीं रहता, कुछ मंदे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो उसके जो मैंने कुछ अच्छे बुरे प्रभाव हैं आपको बताए हैं। तो एक इसका जो सूर्य नंबर 1 में होता है, क्योंकि शनि सामने उच्च होता है 7वें घर में और पहले घर में शनि नीच हो जाता है, तो 25% जो शनि का बुरा प्रभाव है सूर्य खाना नंबर 1 वाले के जीवन में अवश्य रहता है। शनि मकान होते हैं, अगर जायदाद मिले तो इसको जायदाद में भी इसको हिस्सा कम मिलता है। शनि का जो प्रभाव है 25% दुष्प्रभाव है, बुरे प्रभाव हैं, वो सूर्य खाना नंबर 1 वाले को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि इसके सामने के घर में शनि उच्च होता है और इसके पहले घर में जहाँ सूर्य बैठा है यहाँ शनि नीच हो जाता है। तो वहाँ पे लिखा है कि राजा के यज्ञ में जो कौवा है हड्डी डाल देता है, यानी कि जितनी मर्जी सूर्य बढ़िया हो फिर भी 25% जो शनि का दुष्प्रभाव है वो इस कुंडली में देखने को मिलता है। अब इसके उपाय की बात करें, अगर सूर्य बुरा प्रभाव दे रहा हो, क्योंकि ये पहला घर सूर्य का पक्का घर है, यहाँ सूर्य का कोई उपाय, सूर्य का जो दान है गेहूँ गुड़ आदि वगैरह, सूर्य का कोई भी उपाय यहाँ करने से सूर्य ठीक बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस पर या क्या करते हैं कि सूर्य की जब रोशनी कम हो जाए, सूर्य जब मंदे असर दे रहा हो, तो इसे बुध की मदद से ठीक किया जाता है। सूर्य वर्षफल में आपके खाना नंबर 1 में हो या मंदा साबित हो रहा हो तो साबुत मूंग रात को भिगो के अगर सुबह चिड़ियों कबूतरों को डालें 43 डेज, तो जो सूर्य के जो अशुभ परिणाम हैं इनसे मुक्ति मिल सकती है। या जो किताब का बेसिक उपाय है कि जो अपना पैतृक मकान है वहाँ पे हैंड पंप लगा दिया जाए, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो अगर एक हैंड पंप लगा दिया जाए तो कुछ सालों बाद उस व्यक्ति का जो भाग्य है वो जाग जाता है। मगर मेरे अनुभव में जो आया है कि सूर्य खाना नंबर 1 में अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो तो बुध के उपाय से, यानी कि सूर्य की रोशनी कम हो तो बुध रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर लगा के इसकी रोशनी को तेज किया जा सकता है। बाकी दूसरे ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, शनि कहाँ बैठा है, बृहस्पति कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, केतु राहु कहाँ है, उसके अनुसार कुछ उपाय बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार आज सूर्य खाना नंबर 1 पे हमने चर्चा की। कल किसी और वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।